Good morning, students. Uh, Next topic that we are going to discuss is daily consumption and basically the consumption of water and consumption based upon various factors and the factors which affect the consumption of water in a certain locality. Okay, so we'll start off with average daily consumption. So what is an average daily consumption for a certain locality, for a certain population? We first find out the total amount of water which would be used in 1 year, and we divide by 365 and the population of that area. And by this formula we'll find out the एवरेज डेली वाटर कंजम्पशन. तो कर क्या रहे हैं हम सिर्फ छोटी सी चीज़ ये कर रहे हैं कि हम किसी भी जगह के लिए अगर हम वाटर सप्लाई स्कीम डिज़ाइन करना चाहते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि उस जगह की एवरेज डेली कंजम्पशन कितनी होने वाली है. ठीक है, एवरेज डेली कंजम्पशन जैसा मैंने आपको बताया, तो उसको फॉर्मूला है उसको निकालने का कि टोटल उसका अमाउंट ऑफ वाटर जो कि आपका पूरे साल में इस्तेमाल हो सकता है वहाँ पर, और डिवाइडेड बाय 365, तो दैट वुड कन्वर्ट इट इनटू द एवरेज डेली डिमांड बाय टोटल पॉपुलेशन. और उसके बाद उसको जो है हम पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे फर्दर, तो हमको जो है वो पर कैपिटा यानी कि एक व्यक्ति के लिए वाटर का रिक्वायरमेंट जो है वो निकल कर आ जाएगा. ठीक है, आफ्टर दैट है हमारे पास मैक्सिमम डेली कंजम्पशन. ठीक है, तो मैक्सिमम डेली कंजम्पशन जो आपका वाटर का है वो कि एक दिन में कितना एक व्यक्ति मैक्सिमम पानी का प्रयोग कर सकता है, ये है आपका मैक्सिमम डेली वाटर कंजम्पशन, जिसको ऑन एन एवरेज इट इज़ कंसीडर्ड टू बी 150 to 180% ऑफ एवरेज डेली कंजम्पशन. यानी कि जितना पिछले फार्मूले से एवरेज डेली कंजम्पशन निकल के आया था उसका हम 180% कर देंगे तो वी विल फाइंड आउट मैक्सिमम डेली कंजम्पशन ऑफ वाटर. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पीक आवरली कंजम्पशन. पीक आवरली कंजम्पशन का क्या मतलब है? पीक आवरली कंजम्पशन का मतलब ये है कि फायर डिमांड को हटाने के बाद अगर किसी भी साल के किसी भी दिन में जिसमें वाटर का रिक्वायरमेंट मैक्सिमम हो जाता है तो उसको हम कहते हैं मैक्सिमम आवरली कंजम्पशन. यानी किसी समय में कोई एक ऐसा एक घंटा जिसमें जो है आपका वाटर कंजम्पशन मैक्सिमम हो जाता है, तो वो आपका जो है पीक आवरली कंजम्पशन. और पीक आवरली कंजम्पशन का बेसिक मतलब ये है कि आपका जो वेरिएशंस होते हैं वाटर डिमांड में, उदाहरण के तौर पे मैं कहूँ कि सुबह जो है जैसे ऑफिस जाने का टाइम होता है लोगों का, तो 7 से 8 बजे का टाइम ऐसा होता है जिसमें मैक्सिमम लोग जो है वो तैयार हो रहे होते हैं, रेडी हो रहे होते हैं. तो ऐसे टाइम में जो है आपकी वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. और उसी के लिए अगर मैं कहूँ कि दिन में 11 से 12 का टाइम है तो हो सकता है यहाँ पर थोड़ी रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जो है वो खाना ना बनने में जितना प्रयोग होना है वो हो सकता है. वही बात मैं रात को 12 बजे से और सुबह के 4 बजे तक की बात करूँ तो हो सकता है कि वाटर डिमांड जो है वो एकदम नेग्लिजिबल हो जाए. तो बेसिकली वाटर डिमांड जो है वो थ्रू आउट द डे वेरी करती है. ठीक है, तो ऐसे हालात में जो आपका जिस घंटे में दिन में सबसे ज़्यादा वाटर डिमांड होती है वो आपकी पीक आवरली कंजम्पशन कहलाता है. ठीक है, क्यों फाइंड करना ज़रूरी है हमको पीक आवरली कंजम्पशन? क्योंकि जब हम वाटर सप्लाई स्कीम जो है वो डिज़ाइन करेंगे तो हमको इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी हो जाता है कि हमारी जितनी भी पर कैपिटा किसी भी व्यक्ति की रिक्वायरमेंट है इन पीक आवर टाइम, तो उतना पानी हर किसी के पास उस पीक आवर में उपलब्ध कराया जा सके. यानी पानी को जिस हिसाब से जो है छोड़ा जा रहा है एक वाटर सप्लाई स्कीम में, वो इस प्रकार से होना चाहिए कि उस पीक आवर में जो है या उस मैक्सिमम रिक्वायरमेंट के टाइम पर भी वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो सुनिश्चित कराई जा सके. ठीक है, ये है पीक अर्ली कंजम्पशन. ठीक है, उसके बाद जो है हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम डेली डिमांड सर्विस रिजर्वायर के लिए जो है उनको डिज़ाइन करने के लिए मैक्सिमम डेली डिमांड का प्रयोग होता है, जो ओवरहेड टैंक्स होते हैं, जो टंकियाँ बनाई जाती हैं. ठीक है, उसके बाद पीक अर्ली डिमांड जो है उसको पंप्स कितनी स्पीड से पानी आएगा
उसको जो है पी कर ली, क्योंकि मैक्सिमम रिक्वायरमेंट यहाँ पर है, मतलब बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसके अलावा मंथली एवरेज डिमांड जो है वो रिजर्वायर में उसमें कितना पानी मिनिमम होना चाहिए ताकि एक महीने का ऑन एन एवरेज पानी जो है वो प्रोवाइड कर सके रिजर्वायर। तो वाटर सप्लाई स्कीम के अलग अलग कंपोनेंट जो हैं वो अलग अलग चीज़ों का प्रयोग करते हैं, अलग अलग डिमांड्स का जो है वो प्रयोग करते हैं अपने डिज़ाइन को सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है। अब उसी कड़ी में जो है हमको नेक्स्ट टॉपिक जो देखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक जो है वो अक्सर एग्ज़ाम से पूछा जाता है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं वाटर कंजम्पशन को, ठीक है। तो पहले मैंने यहाँ पर कुछ फैक्टर्स जो हैं उनको समराइज़ करा हुआ है। क्लाइमेट अफेक्ट करता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अफेक्ट करता है, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी अफेक्ट करती है, किस प्रकार का सीवरेज है वहाँ पर सिस्टम वो अफेक्ट करता है, मीटरिंग कॉस्ट ऑफ वाटर कितनी है वो अफेक्ट करती है, क्वालिटी कैसी आ रही है पानी की वो कैसे अफेक्ट करता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कितना प्रेशर आ रहा है वो करता है, कितनी बड़ी सिटी है, कितना बड़ा शहर है, जितना ज़्यादा बड़ा शहर होगा उतना ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट होगा, ये अफेक्ट करता है। एफिशिएंसी कितनी सिस्टम की, यानी उसमें लॉसेस किस प्रकार से हो रहे हैं, कितना कम से कम लॉसेस हो रहे हैं, और सप्लाई कैसी है, कंटिन्यूस सप्लाई है, 24 घंटे पानी आ रहा है, इंटरमिटेंट सप्लाई है, किसी स्पेशल टाइम में पानी आ रहा है कि 2 बजे से 10 बजे तक पानी आएगा उसके बाद नहीं आएगा, तो वो इंटरमिटेंट सप्लाई है, रुक रुक के पानी आना, ठीक है। और उसके अलावा लेवल ऑफ सर्विस कितनी है, यानी कि कितनी जगहों पर पानी पहुंचाया जा रहा है। तो अब हम इनको जो है इन फैक्टर्स को जो है थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे, इनको एलैबोरेट करेंगे, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग वाटर कंजम्पशन का, वो है क्लाइमेट, ठीक है। क्लाइमेट किस प्रकार से अफेक्ट कर सकता है वाटर कंजम्पशन को? अगर टेम्परेचर हाई है तो वाटर कंजम्पशन हाई होगा, जितना ज़्यादा जो है टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज़्यादा लोग हो सकता है नहाने में प्रयोग करें पानी का। आप जानते हैं कि नहाने में जो है 50 से 55 लीटर एक ऑन एन एवरेज जो है वो वाटर यूज़ होता है। तो ऐसे में अगर आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है तो वो नहाने में प्रयोग करा जाएगा। उसके अलावा आपका दूसरा कारण ये हो सकता है कि अगर टेम्परेचर बहुत हाई होगा तो एयर कूलिंग एप्लायंसेस, जैसे कि आपका एसी है, जैसे कि आपका वाटर कूलर्स हैं, जैसे कि आपका वो हैं कूलर्स हैं, तो इन सब में जो है वो पानी की आवश्यकता होगी। ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो उस टेम्परेचर में जो है वो लॉन में पानी स्प्रिंकल करने की ज़रूरत पड़ती है, स्ट्रीट में स्प्रिंकल करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाएगी। उसी प्रकार से जैसे ठंडी का मौसम आ जाता है तो ठंडी के मौसम में नहाना कम हो जाता है लोगों का, और उसके अलावा पानी से जितना भी चीज़ें होती हैं आपका, जैसे कि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो वाटर यूज़ कर रहे हैं, वाटर कूलर्स हैं, एसीज़ हैं, इन सब का प्रयोग जो है वो कम हो जाता है। तो इस कारण से रिक्वायरमेंट विंटर सीज़न में आपकी, या फिर आपका बारिश के सीज़न में भी रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो जाती है। जैसे लॉन है तो लॉन में अगर बारिश का सीज़न है तो उसमें लॉन में आप पानी जाके नहीं डालेंगे, गर्मी का सीज़न है तो डालना पड़ेगा। तो सीजनल वेरिएशंस हैं क्लाइमेट के, और उसी के हिसाब से वाटर की रिक्वायरमेंट जो है वो फ्लक्चुएट कर सकती है। सेकंड फैक्टर हो सकता है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे? जितना ज़्यादा बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा उतना ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा होगी, यानी कि लोगों के इकोनॉमिक स्टेटस के कितना ज़्यादा किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में कितना ज़्यादा सुख सुविधा के साधन एकत्रित करे जा चुके हैं, उनके आधार पर भी आपका वाटर का रिक्वायरमेंट जो है वो आपका वेरी करता है। किसी एक ऐसे हाउस होल्ड में जहाँ पर एक कार नहीं है या लॉन नहीं है, वहाँ पे वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू किसी एक ऐसे फैमिली में या किसी एक ऐसे लोकेलिटी में, एरिया में, जहाँ पे सब लोग जो है वो अपने पर्सनल व्हीकल ओन करते हैं, जहाँ के घरों में लॉन्स बने हुए हैं या फिर एसीज़ का और आपका कूलर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी जो है वो वाटर के कंजम्पशन को जो है वो वेरी कराते हैं। उसके अलावा आपकी कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है। किसी जगह पर जो है कुछ इंडस्ट्री जो है, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि कुछ इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा वाटर कंज्यूम करती हैं और कुछ इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा वाटर कंज्यूम नहीं करती हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इंडस्ट्री इन दैट पर्टिकुलर एरिया और दैट पर्टिकुलर city or locality where this water supply scheme is serving,
the requirement of water can vary depending upon the commercial and industrial activity. उसके अलावा आपका फोर्थ पॉइंट है आपका एक्सटेंट ऑफ सीवरेज। ठीक है, जितना ज़्यादा बड़ा सीवरेज सिस्टम होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा सैनिटरी रिक्वायरमेंट होगा, जितना ज़्यादा एफिशिएंट ड्रेनेज होगा, उतना ज़्यादा जो है वो वाटर की रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाएगी। किसी एक ऐसे एरिया में जहाँ पे लोगों के घर में आपका सीवरेज सिस्टम है और सीवरेज सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से आपका फ्लशिंग सिस्टम से कनेक्टेड है, तो ऐसे क्षेत्रों में आपका सीवरेज की वजह से वाटर की रिक्वायरमेंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, और ऑन द कंट्री अगर ऐसा ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर जो है सीवरेज सिस्टम पूरी तरीके से डेवलप नहीं है, तो वाटर कंजम्पशन उस चीज़ का कम हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा मीटरिंग या फिर कॉस्ट ऑफ वाटर, जिन जगहों पर वाटर जो है वो फ्री में अवेलेबल कराया जाएगा, वहाँ पर लोग जो है वाटर की जो है वो अहमियत को नहीं समझेंगे। ठीक है, जैसे कि यूपी है तो यहाँ पर वाटर अवेंडेंट है। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्र में लोग जो है वो गाड़ी भी धोएंगे, ऐसे क्षेत्र में लोग नल भी खुले छोड़ेंगे, ऐसे क्षेत्र में लोग जो है वो पानी का उपयोग से ज़्यादा उसका दुरुपयोग करेंगे। ठीक है, लेकिन वही पानी दिल्ली जैसे शहरों में जहाँ पर वही पानी ख़रीद के आ रहा है या कॉस्ट ऑफ वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो ऐसे क्षेत्रों में जो है आपका वाटर कंजम्पशन जो है वो कम हो जाता है। यानी कि अगर वाटर जो है वो मीटर्ड कनेक्शन हो या वाटर सप्लाई जो है वो एट ए कॉस्ट आ रही हो, तो आपका कंजम्पशन जो है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है एज़ कम्पेयर टू व्हेन वाटर इज़ अवेलेबल फॉर फ्री। ठीक है, उसके अलावा क्वालिटी ऑफ वाटर, जितना अच्छा क्वालिटी होगी वाटर की उतना ज़्यादा वाटर कंजम्पशन होगा, जितना ख़राब क्वालिटी होगी उतना वाटर कंजम्पशन जो है वो कम होगा। ठीक है, उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर, जितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर से पानी आएगा वो आपका जो है कंटिन्यूस और कांस्टेंट सप्लाई आएगा, उतना ज़्यादा आपका वाटर जो है वो आपका यूज़ होगा। ठीक है, और अगर आपका प्रेशर कम आता है तो ऐसे क्षेत्र में जो है आपका वाटर जो है वो उसकी यूज़ और उसका जो है कंजम्पशन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। साइज़ ऑफ द सिटी, ये तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि जितनी बड़ी जो है सिटी होगी जहाँ पर तो उतना ज़्यादा वाटर कंजम्पशन होगा। किसी छोटे शहर में वाटर कंजम्पशन कम होगा। वाटर कंजम्पशन पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है कि उस क्षेत्र में कितना पॉपुलेशन है, उस क्षेत्र में कितना इंडस्ट्रीज़ हैं, उस क्षेत्र में कितना कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, उस क्षेत्र में कितना रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपका वाटर सप्लाई स्कीम जो है वो डिसाइड करी जाती है कि जितना बड़ा साइज़ ऑफ द सिटी होगा जितना बड़ा सर्विस एरिया है उतना ज़्यादा आपको जो है वो वाटर प्रोवाइड कराना पड़ेगा। ठीक है, साइज़ ऑफ सिटी में जो है वो पॉपुलेशन के हिसाब से आपका जो है एक जनरल ट्रेंड दे रखा है, एक जनरल नंबर दे रखा है कि पर LPCD पर कैपिटा कितना वाटर कंजम्पशन होता है कि अगर 5000 से नीचे है तो 90 LPCD, 5000 से 20,000 तो 110। ये जो है आपके स्टैट्स हैं, ये स्टडीज़ से पाए जाते हैं। ये दीज स्टैट्स कैन वेरी। ठीक है, इतने सारे फैक्टर्स हैं वाटर कंजम्पशन के वेरी करने के, तो कोई भी स्टैट जो है ये एक फाइनल नहीं है, दीज आर जस्ट बेसिक नंबर्स फॉर रेफरेंस पर्पस। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है आपका एफिशिएंसी ऑफ द स्कीम, इफ़ द वाटर सप्लाई सिस्टम इज़ एफिशिएंट मीन्स नो लीकेज, देर इज़ नो वाटर लॉस। ठीक है, जितना वाटर लॉस कम होगा उतना ज़्यादा जो है आपका वाटर का कंजम्पशन जो है जो लॉस से अफेक्ट हो रहा है वो नहीं होगा। जितना ज़्यादा लॉसेस होंगे उतना ज़्यादा वाटर कंजम्पशन में शो होगा। ठीक है, तो जितना एफिशिएंट सिस्टम होगा उतना बेटर है फॉर ए वाटर सप्लाई स्कीम। ठीक है, अगर 24 आवर वाटर आता है, जैसा कि मैंने बताया कि अगर कंटिन्यूस सप्लाई है तो लोगों को उस चीज़ का ध्यान नहीं रहेगा कि पानी जो है उसको स्कार्स कैपेसिटी में है तो उसको सिर्फ जिन जगहों पे बहुत महत्वपूर्ण है वहीं पर प्रयोग करें, और जिन जगहों पे आपका वाटर जो है वो 2 घंटे आ रहा है, 3 घंटे आ रहा है, तो इंसान उसमें अपने आप पर लगाम लगाता है, अपने आप पे कंट्रोल लगाता है कि जिन जगहों पर ज़रूरी है उन्हीं जगहों पर पानी का प्रयोग करा जाए। ठीक है, तो टाइप ऑफ सप्लाई पे भी डिपेंड करता है। उसके अलावा कितना इन जनरल जो है आपका वाटर सप्लाई की सर्विस किस तरीके से है। फॉर एग्जांपल स्टैंड पोर्स, मतलब पूरे एक क्षेत्र में जो है वो एक टैप लगा हुआ है, उसी टैप से पानी आ रहा है और सब लोग उसी नलके के नीचे पानी लगा के जो है बाल्टी लगा के पानी भर रहे हैं, तो वो तो स्टैंड पोस्ट सर्विस हो गया। तो यानी कि पानी जब आ ही नहीं रहा है बहुत ज़्यादा तो उसका यूज़ कम हो गया। किसी छोटे कस्बे में, किसी छोटे मोहल्ले में जो है इस तरह की स्कीम
प्रयोग में आ सकती है अंडर डेवलप्ड बैकवर्ड एरिया में। उसके अलावा हर किसी के घर में कनेक्शन है, यार्ड कनेक्शन है, ठीक है, यानी हर किसी के घर पे एक नल का स्रोत जो है वो खुल रहा है जाके, तो उससे जो है हर किसी के घर तक पानी पहुंच रहा है। और एक होता है कि फुल प्लम्बिंग, यानी कि आप जितने चाहें जितनी जगह पर चाहें उतनी जगह पर से आप जो है वो वाटर जो है सप्लाई स्कीम का जो पानी है उतनी जगहों पर जो है वो पा सकते हैं, और जिसके कारण जो है आप बिल्डिंग्स में जो है आपका पूरी तरीके से प्लम्बिंग वाला जो है फीचर जो है वो इफ़ेक्टिव है। तो ये फुल प्लम्बिंग है। तो डिपेंडिंग अपॉन लेवल ऑफ सर्विस आपके वाटर रिक्वायरमेंट वेरी हो सकती है। क्यों नेसेसरी है, ठीक है, तो वाटर सप्लाई में जो है एस्टिमेशन जो है वाटर कंजम्पशन का जो है इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम चाहते ये हैं कि हर किसी के पास पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंच जाए, ठीक है, जितना जो है आपका पानी की रिक्वायरमेंट है उतना पानी जो है वो पहुंच जाए। और इस एस्टीमेट से क्या होता है, हमको इस एस्टीमेट से हमको जो है कितने साइज़ के पाइप लगाने हैं, कितनी कैपेसिटी के पंप्स लगाने हैं, ठीक है, ये हमको डिसाइड करना हमारे लिए आसान हो जाता है। इसलिए जो है हमें कितना पानी का रिक्वायरमेंट है, कितना वाटर कंजम्पशन किसी लोकेलिटी में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो हम जो है उसको एस्टिमेट करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो उस एस्टिमेशन के दो पर्टिकुलर एस्पेक्ट हैं। एक है डिज़ाइन पॉपुलेशन, ठीक है, तो डिज़ाइन पॉपुलेशन मतलब अभी की पॉपुलेशन, और अगर जब मैं बात करूं डिज़ाइन पॉपुलेशन, तो डिज़ाइन पॉपुलेशन का मतलब ये होता है कि इट इज़ दैट पॉपुलेशन अप टू विच इफ़ द करंट पॉपुलेशन कीप्स राइजिंग, तो अप टू दैट पॉपुलेशन दिस वाटर सप्लाई स्कीम विल बी सर्विंग दिस मच पॉपुलेशन एफिशिएंटली। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी अभी की पॉपुलेशन 5000 है और आज से आने वाले 30 साल बाद की पॉपुलेशन जो है वो 18000 हो जाए, और अगर आपकी वाटर सप्लाई स्कीम जो है इस चीज़ को एस्टिमेट करते हुए 20,000 लोगों के लिए बनी हुई है, तो अभी जब 5000 है तो भी वो एफिशिएंटली सर्व कर रही है, और पॉपुलेशन बढ़ते बढ़ते अगर 18,000 हो जा रही है तो भी वो उसको सफिशेंटली सर्व कर पा रही है। तो ये है आपकी डिज़ाइन पॉपुलेशन, यानी उस पॉपुलेशन जिस लिमिट तक जो है आपका वाटर सप्लाई स्कीम जो है वो इफ़ेक्टिव रहेगी, दैट पॉपुलेशन इज़ योर डिज़ाइन पॉपुलेशन, ठीक है। और उसके बाद बाकी सारे वाटर कंजम्पशन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किस रेट पर जो है वो पर कैपिटा वाटर कंजम्पशन होगा और किस हिसाब से आपको वाटर सप्लाई पर कैपिटा देनी पड़ेगी, इसको भी हमको एस्टिमेट करना पड़ता है फॉर डिज़ाइनिंग ए वाटर सप्लाई स्कीम, ठीक है। तो वाटर सप्लाई स्कीम में जो है उसके लिए हमको कुछ डिज़ाइन पीरियड चाहिए होता है। तो जैसा मैंने मेंशन करा, डिज़ाइन पीरियड जो है आपका 20 से 30 साल तक का रखा जाता है। क्यों रखा जाता है 20 से 30 साल का? बहुत ज़्यादा डिज़ाइन पीरियड उसके ऊपर नहीं कि हम 100 साल बाद के लिए पॉपुलेशन के लिए बना दें। क्यों? क्योंकि हम 100 साल बाद की पॉपुलेशन के लिए अगर जो है वाटर सप्लाई स्कीम बनाएंगे तो एट दिस करंट मोमेंट वो बहुत ही अनइकोनॉमिकल होगा, वो बहुत ही बड़ा ख़र्चा होगा जो कि अपनी कॉस्ट को अभी की कंडीशन में जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो डिज़ाइन पीरियड नॉट बी टू लॉन्ग कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बढ़ जाए, ठीक है। और डिज़ाइन पीरियड जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए कि इतना छोटा हो गया कि पॉपुलेशन थोड़ी सी बढ़ गई तो वो इनफेक्टिव हो गया इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। तो ना इतना बड़ा हो जाए कि फाइनेंशियल बर्डन हो जाए, और ना इतना छोटा हो जाए कि जो है वो डिज़ाइन जो है वो अनइकोनॉमिकल हो जाए, ठीक। तो प्रैक्टिकली 20 से 30 साल के आसपास जो है हम लोग रखते हैं फॉर डिज़ाइन पर्पस, ठीक है। अब इस डिज़ाइन पर्पस में जो है हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है आपका वेरिएशन होती है वाटर डिमांड में, ठीक है। तो वाटर डिमांड की वेरिएशंस जो हैं वो 3 प्रकार से ज़्यादा हम लोग ध्यान में रखते हैं। एक है सीजनल वेरिएशन और मंथली वेरिएशन, जो मैंने आपको बताया, ठीक है, कि अलग अलग सीजन्स में जो है वो आपकी अलग अलग मंथ में जो है आपकी वाटर डिमांड जो है वो वेरी करती रहती है। डेली वेरिएशन जो मैंने आपको बताया कि जब छुट्टी वाला दिन है तो आपकी हो सकता है वाटर की रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा हो। जब जो है आपका बहुत ज़्यादा गर्म दिन है कोई सा, तो उसमें वाटर की रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। कोई बहुत ठंडा दिन है तो वाटर की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। रेनी डे है तो वाटर की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। तो ये आपका जो है वो डेली वेरिएशन है, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम डेली डिमांड ऑफ वाटर पर हेड और द मैक्सिमम रेट ऑफ डिमांड ऑफ वाटर ऑन द डे
of maximum use of water is generally taken as 180% of the annual average daily demand of water per head, ठीक है, और द एनुअल एवरेज रेट ऑफ डिमांड ऑफ वाटर 180% तक हम जो है लेते हैं ऑफ एवरेज डेली डिमांड, ठीक है। उसके अलावा है आपका अर्ली वेरिएशन है। अर्ली वेरिएशन में क्या होता है कि 24 आवर्स का पीरियड है आपका। इस 24 आवर के पीरियड में भी जो है आपकी वाटर डिमांड जो है वो वेरी कर सकती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो उसका जो पीक अर्ली डिमांड है, देखिए मैंने एक जो फिगर भी दे रखा है कि सुबह ये 24 घंटे का फिगर दे रखा है कि आपका रात का 12 यानी ज़ीरो जो दिखा रहा है वो रात के 12 का समय है, ठीक है। तो और जो 24 दिखा रहा है वो भी रात के 12 का समय है, ठीक है। उसके बाद हम 0 से 2 AM आए तो डिमांड जो है वो एवरेज जो डिमांड था उससे कम था। उसके बाद 6 से 6:30 बजे तक तो जो है एवरेज डिमांड से कम रहा, फिर उसके बाद वो एवरेज डिमांड से ऊपर निकल गया और उसके बाद ऊपर बढ़ता चला गया। उसके बाद 11-12 बजे के आसपास से जो है वो डिमांड जो है वो कम होना शुरू हुआ और इस तरीके से जो है फिर शाम के वक्त जो है से लेकर 8-9 बजे तक जो है 8-9 बजे तक जो है वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा रहा और उसके बाद फिर रिड्यूस होना शुरू हुआ और रिड्यूस होते होते रात को 12 बजे तक फिर से वहीं पर जहाँ से चला था, यानी कि आपका आवरली वेरिएट करता रहता है, ठीक है। तो आवरली वेरिएशन के हिसाब से जो है हमको वो करना होता है। तो एवरेज डेली डिमांड क्या है? टोटल ईयरली कंजम्पशन इन लीटर डिवाइडेड बाय 365, ठीक है, ये एवरेज डेली डिमांड है। अब इसमें एवरेज डेली डिमांड ये जो आपका फॉर्मूला है टोटल ईयरली कंजम्पशन इन लीटर डिवाइडेड बाय 365, इट्स अ एवरेज डेली डिमांड, ठीक है। अगर यही एवरेज डेली डिमांड फॉर पर कैपिटा निकालनी है तो डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन करना पड़ेगा। मैक्सिमम डेली कंजम्पशन क्या है? 180% ऑफ एवरेज डेली डिमांड है। ये चीज़ को याद रखना है। ये चीज़ जो है आपके जो MCQ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी पूछ लिया जाता है। तो मैक्सिमम डेली डिमांड जो है, मैक्सिमम डेली कंजम्पशन जो है, इट इज़ 180% ऑफ द एवरेज डेली डिमांड, ठीक है। पीक अर्ली यानी जब जो है आपकी डिमांड जो है वो एकदम पीक पे चल रही होती है तो इट इज़ 150% ऑफ एवरेज डेली डिमांड, ठीक है। तो पीक अर्ली डिमांड क्या है कि एवरेज डेली डिमांड मान लो 135 लीटर पर कैपिटा पर डे है, ठीक है। तो पीक आवर में जो है हो सकता है कि उसकी जो है डिमांड जो है वो जब पूरी पॉपुलेशन के लिए निकाली जाए तो 150% ऑफ द एवरेज डेली डिमांड, ये पीक आर्ली डिमांड निकल के आ जाएगी। और मैक्सिमम डेली कंजम्पशन क्या है? मैक्सिमम डेली कंजम्पशन जो है वो 180% हो जाएगा एवरेज डेली डिमांड का, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है हमको वाटर सप्लाई स्कीम जो है वो डिज़ाइन करनी पड़ती है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपका कि किस प्रकार से जो है आपको पॉपुलेशन फोरकास्ट करनी है आने वाले 30 सालों के लिए, या जो भी डिज़ाइन पीरियड है, ठीक है। हर चीज़ का अपना अलग डिज़ाइन पीरियड होता है। जैसे स्टोरेज जो डैम्स हैं उनका अलग अपना पीरियड होता है, डिज़ाइन पीरियड होता है। और इनफिल्ट्रेशन वर्क का अलग होता है, पंप हाउस का अलग होता है, इलेक्ट्रिक मोटर का डिज़ाइन पीरियड अलग होता है, वो कम होता है थोड़ा सा। वाटर ट्रीटमेंट यूनिट का जो है आपका डिज़ाइन पीरियड अलग होता है। तो इन सब चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं। जैसे मोटर है तो मोटर का जो है वो 15 साल के आसपास का, और मान लीजिए आप 30 साल के लिए जो है अपना वाटर सप्लाई स्कीम डिज़ाइन कर रहे हैं तो मतलब यू शुड ऑल्सो कंसीडर दैट कॉस्ट कि आपको दोबारा मोटर लगाना पड़ेगा 15 साल के आसपास, ठीक है। तो ये जो है आपका जितना भी डिज़ाइन पीरियड है उसमें जो है आपको अलग अलग कंपोनेंट का भी डिज़ाइन पीरियड को ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। तो आपका आगे जो नेक्स्ट हम लोग क्लास लेंगे उसमें हम लोग जो है वो न्यूमेरिकल्स और वाटर सप्लाई स्कीम को डिज़ाइन करने के लिए जो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के मेथड हैं, जैसे कि आपका अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड है, ठीक है, और आपका ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड है, और आपका इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड है। तो ये सारे मेथड जो है, या डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड है, ये सारे मेथड किस प्रकार से पॉपुलेशन को फोरकास्ट करते हैं ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और अभी के लिए इतना ही। और आपको अगर किसी चीज़ में समझने में दिक्कत आई है तो प्लीज़ यू कैन कमेंट हेयर और यू कैन आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर और इन द व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ शेयर दिस video to those who are not in the group maybe, so that everybody watches this video. And for notes I'll provide you notes in a short time. Thank you so much.